भजन संहिता 141। उसका 141 उसका पढ़ेंगे चौथा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। उसके पहले 3 वचन में लिखा है, हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की तू रखवाली कर, और मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ खाने न पाऊं। जो छठी चीज मैं निरंतर अपने आप को बोलता हूं, निरंतर उठते बैठते अपने आप को बोलता हूं कि मैं चाहे दुनिया के चारों ओर कितनी भी दुष्टता देखूं, कितना भी पाप देखूं, चाहे मुझे एक भी अच्छा आदमी दिखाई न दे चारों ओर, तो भी मैं प्रभु पवित्र रहूं और मैं कोई बहानेबाजी न करूं। नो एक्सक्यूजेस। मैंने 5 चीजें पहले आपको बताई है जो मैं रोज अपने आप से बातें करता हूं, उठते बैठते मैं अपने आप से बात करता हूं। सबसे पहली चीज मैं अपने आप को बोलता हूं, मैं बेस्ट हूं। ऐसा नहीं कि मैं उससे अच्छा हूं, नहीं, उससे अच्छा नहीं, मैं बेस्ट हूं। और क्योंकि मैं बेस्ट हूं, इसके लिए मैं वर्स्ट काम कभी नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता, कोई भी काम मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। नंबर 3, मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मेरे भविष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। नंबर 4, मैं रोज बेटर होते जाता हूं। सोनी, तेरे को रोज बेटर बनना है। कल से आज अच्छे, आज से आने वाले कल में तुमको अच्छा बनना है। और 5वीं चीज मैं हमेशा करता रहता हूं अपने आप से, कौन सी? हार्ड वर्क। बोलिए हार्ड वर्क, मेहनत। क्योंकि सुस्ती और लापरवाही से आपको जिंदगी में कभी सफलता मिलने वाली नहीं। लिख के ले लेना, जो सुस्त लोग हैं वे जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेंगे। जो ढीले हैं जिंदगी में तरक्की नहीं करेंगे। इवन प्रभु का काम, वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर का काम ढिलाई से करते हैं वो श्रापित हैं। प्रभु को भी वो लोग चाहिए जो उसके राज्य के लिए हार्ड वर्क करें। ये कई लोग ढिलाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है कि हम जो प्रभु में काम करते हैं उसका प्रभु हमको प्रतिफल देता है। अगर उनको मालूम हो ना कि प्रभु प्रतिफल देता है, तो आप में से कोई भी ढिलाई न करे। अगर आपको मालूम हो ना कि जो परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है वो इंसान कभी दे नहीं सकता, तो आप 3 दिन 4 दिन, अगर मैं 1 हफ्ता बुलाऊं ना, हफ्ते का हफ्ता, आप हफ्ते का हफ्ता इधर आएंगे, क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर के अंदर किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है? मालूम है अभी क्या इधर यार, क्या यार, मैं तो बिजी है। ये बिजी क्यों है? क्योंकि आपको मालूम नहीं कि इधर का प्रतिफल। अगर आपको यह मालूम पड़े कि हर मीटिंग के बाद
50,000 मिल गया, बाहर निकलेंगे तो फिर आप देखो कितना भी बिजी है, फिर आप देखो। लेकिन क्योंकि प्रतिफल उसी वक्त नहीं मिलता, न अच्छे काम का प्रतिफल उसी वक्त मिलता है, न पाप का दंड उसी वक्त मिलता है। इसके लिए लोग पाप करते जाते हैं क्योंकि दंड मिलता ही नहीं, उनको मालूम है दंड है ही नहीं, और अच्छा काम करते ही नहीं क्योंकि उनको लगता है ये अच्छा काम करने से प्रतिफल मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है, मैं जान गया हूं परमेश्वर के सीक्रेट्स को, प्रभु की गुप्त चीजों को। मुझे समझ में आ गई है बात कि जो व्यक्ति प्रभु के राज्य में अच्छा बीज बोएगा और बहानेबाजी नहीं, सुस्ती नहीं, उसके लिए जीवन में, आने वाले जीवन में बहुत सारे प्रतिफल हैं। बोले हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे मनुष्यों के साथ संबंधों की पड़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो आएंगे जाएंगे। मनुष्य का रवैया आज मेरे से अच्छा है, कल फिर उसका रवैया मेरे साथ, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से। इन करे जेको मुझो आदर कंदो मां उन जो आदर कंदो। जेकॾहिं कोई मूंखे चवंदो सोनी मुंहिंजो तो में कोई इंट्रेस्ट कान्हे, त मां चवंदोमांसि पुट मुंहिंजो बि तो में कोई इंट्रेस्ट कान्हे को। जंहिं ॾींहुं हो मूंखे चवंदो बाय, मां अञा हथ मथे करे चवंदोमांसि बाय। मां उन्हनि माण्हुनि खे कॾहिं टाइम न ॾींदुमि जेके मूंखे वैल्यू न ॾियनि। उन्हनि जे लाइ मुंहिंजो टाइम कान्हे, मुझे टाइम ॾाढो कीमती है, मेरा समय बहुत कीमती है। इसके लिए मैं अपने जीवन को वचन के अनुसार आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूं। हालेलुया। मुझे समझ में आ गया है कि अगर मैं बहानेबाज बनूंगा, जैसे इस वक्त कई लोग बहानेबाज हैं, ये बहाना बनाना क्या है मालूम है? बहाना बनाना है अपने ही पोटेंशियल को, अपनी ताकत को तुच्छ समझना। नहीं मैं अभी बहुत बिजी हूं, बहाना है। नहीं मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, बहाना है। नहीं मेरे अंदर वो इतनी ताकत नहीं है, बहाना है। ये बहाने हमारी सफलता को लेट करते जाते हैं। लेट मतलब देरी। हमारे सफलताओं में देरी क्यों आती है? क्योंकि हम बहानेबाज हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये बारीकी से देखा है, एकदम बारीकी से, कि बहाने मेरी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। बहाने बनाने वाले इंसान को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। बहाना एक झूठ है जो हम अपने आप से करते हैं। मेरे पास टाइम है यहां पे आने का, लेकिन मैं झूठ पर विश्वास करता हूं। कौन से? मैं अपने आप को झूठ बोलता हूं। मुझे वो काम है, मुझे उधर काम है, मुझे वो जरूरी काम है, उधर काम है। ये झूठ में अपने आप से, जबकि मेरे पास टाइम है इधर आने का। तो एक व्यक्ति जो अपने आप से झूठ बोलता है वो कहां से तरक्की करेगा? मुझे ये चीज समझ में आ गई है भाइयों बहनों कि आपका हर एक एक्सक्यूज एक झूठ है, और शैतान ने आपके मन में डाल दिया है एक्सक्यूज, बहानेबाजी। क्योंकि शैतान ने ठान लिया है कि आपको वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचने देगा जिस मुकाम के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। प्रभु के दासों के पास कितने बहाने थे।
मूसा बोल सकता था ना, प्रभु को बोला उसने, भाई मैं तोतला हूं, मैं कैसे फिरौन से बातें करूंगा, मैं तो तोतला हूं। प्रभु ने कहा तोतला मैं नहीं बनाया तेरे को, तेरी जबान मैं हूं, तू चल आगे बढ़ तो मैं देख तेरे साथ हूं। गिदौन ने कहा मैं डरपोक हूं, मुझे डर लगता है। प्रभु ने उसको कहा तू डरपोक नहीं है, तू बहादुर है, मैं तेरे साथ हूं, उठ। जिस किसी प्रभु के दास ने, दासी ने बहाना नहीं किया, उसने बाइबल के अंदर सफलताएं पाई है। क्योंकि हमारा भरोसा हमारी ताकत के ऊपर नहीं है भाइयों, हमारा भरोसा परमेश्वर की ताकत के ऊपर। अगर परमेश्वर की ताकत मेरे पास नहीं होती थी तो उल्लासनगर के दुश्मनों ने कभी का मुझे खा लिया होता, खत्म हो गया होता मैं। लेकिन न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, न सिर्फ वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने अपनी ताकत मुझे दी है। इसलिए मैं उस ताकत को ना नहीं बोल सकता एक्सक्यूजेस के द्वारा। नो एक्सक्यूज। अपने पड़ोसी को पूछो क्या आपको बहानेबाजी की आदत लग गई है क्या? बोलो प्रभु का काम करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, प्रभु के घर आने में, प्रभु की यहां पे सेवा करने में, जिस दिन भी आप बहानेबाजी करते हो आप अपनी ताकत को ही खत्म करते हो, हमारी ताकत नहीं खत्म करते आप। आपके अंदर जो क्षमता है ना, आपको मालूम है हमारे अंदर क्षमता है। अपने पड़ोसी को बोलो आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। उस क्षमता को परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है ताकि आप रोज आगे बढ़े। चलती का नाम जिंदगी है। यह जिंदगी आपके तैयार होने के लिए रुकेगी नहीं, आपको भी जिंदगी के साथ चलते रहना है। जो रुक गया वो खो गया। प्रभु यहां पे यीशु मसीह रुकने के लिए नहीं आया था, बहानेबाजी करने के लिए नहीं आया था। एक भी बहाना यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मुझे मरना नहीं है, वरन वो सभी बहानों के ऊपर आके अपने मुंह से चेलों को पहले से ही बताता था, तुम में से एक व्यक्ति मेरे को पकड़वाएगा, सरकार के हाथ में दे देगा, वो लोग मुझे सूली पे लटकाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। उसने पहले ही बता दिया वो क्या करने वाला है। नो एक्सक्यूज। मैं इनके लिए क्यों मरूं, मैं इनके लिए क्यों अपनी जान दूं, ये तो पापी लोग हैं, ये तो मेरा नकारते हैं मुझे, ये तो क्या क्या करते हैं, मैं क्यों इनके लिए अपनी जान दूं, मैं स्वर्ग छोड़कर धरती पे क्यों आऊं। नो माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, मैं आप सबको यहां पे प्रभु की अच्छाई बताने के लिए आया हूं कि उसने आपके लिए, मेरे लिए कोई बहाना नहीं किया। तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम और आप भी उसके लिए कोई भी बहाना ना करें। जब कभी मौका आए प्रभु की सेवा करने का, जब कभी, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आज क्या दिन है? आज आज संडे है ना। संडे 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि प्रभु आपके जीवन में कुछ पुश करना चाहता है। लेकिन हम अपने बहानेबाजी की वजह से, अपने एक्सक्यूजेस की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे फलाने जगह जाना है, मुझे टीरी जगह। वचन में लिखा है प्रभु ने
एक भोज तैयार किया। फिर उसने अपने जो क्लोज थे सबको इनवाइट किया कि भोज पे, पार्टी पे आओ। और जब भोज तैयार हुआ, पार्टी तैयार हुआ, तो उसके सारे लोगों ने बहानेबाजी की। एक ने बोला मैंने अभी बैल खरीदा है, मैं बैल को लेके जा रहा हूं खेती पे। दूसरे ने बोला मैंने अभी शादी की है भाई, मुझे आज मेरी सौगात है। तीसरे ने कहा कस्टमर आया है मेरा। चौथे ने बोला मुझे आज 20 कपड़े प्रेस करने हैं। चौथी ने बोला आज मेरे को नया काम मिला है, मैं मौसी है, मेरे को पोछे लगाने हैं, मैं नहीं आ सकेगी आज। इन लोगों ने क्या किया, अपना मौका गंवा दिया। जब प्रभु ने कहा इनसे ये सब बहाने बना रहे हैं, तो उसने बोला जाओ रोड के ऊपर जाओ और वहां पे जो अंधे लूले लंगड़े मिले उनको लेके आओ इस पार्टी में। ये लोग नहीं चाहिए, बहानेबाज मेरे को नहीं चाहिए। हालेलुया। जब इस्राएलियों ने बहाना किया हम प्रभु आपको नहीं मानेंगे, तो उसने बोला जाओ उल्लासनगर के अंधो लूलो लंगड़े के, हम कौन थे, हम अंधे लूले लंगड़े, इनको लेके आओ मेरे घर में। उन्होंने ना बोला, हमको मौका मिला है, अगर आप भी ना बोलेंगे तो। उसने बोला मालूम है, उसने बोला अभी भी घर खाली है, तो उसने बोला जाओ रोड के भिखारियों को लेके आओ। ये बहानेबाज जो है ना, वो बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं। इसके लिए मैं रोज अपने आप को बोलता हूं प्रभु के लिए कोई बहाना नहीं। नो 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 नो। आना भी बिफोर टाइम है, जाना भी आफ्टर टाइम है। गाई नहीं, लाइन में धक्का मुक्की नहीं, पहले मेरे को जाने दो, पहले मेरे को जाने का है, मेरे को जाने का है। क्या जाने का है, क्या करने का है तुमको, क्या काम में आएगा तेरे को, क्या घाई है तुमको, कितना बड़ा तुम धंधा लेके बैठा है, क्या प्रभु से बड़ा कोई है क्या? क्या तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या मेंटालिटी है तुम्हारी? कौन सी सोच लेके तुम इधर आते हो, कौन सी सोच लेके यहां से जाते हो? मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रभु की वेदी पर खड़े होकर आपको बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह सस्ता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है। हम प्रभु यीशु मसीह को खरीद नहीं सकते। दुनिया की कोई शख्सियत प्रभु यीशु मसीह को खरीद नहीं सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है, मूल्यों से भी उसका ज्यादा मूल्य है। हम सिर्फ एक ही रास्ते से प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं, वो है आंसू बहाकर जब हम प्रभु के आगे पश्चाताप करेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु आइए मेरे दिल में, मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं। सिर्फ एक यही रास्ता है जिसके द्वारा हम वो बहुमूल्य परमेश्वर को हम अपने जीवन में लेकर आ सकते। और जब वो आपके अंदर आ जाए तब अपने आप को कभी गरीब नहीं कहना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड व्यक्ति है इस दुनिया में। सबसे ज्यादा ब्लेस्ड व्यक्ति, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो अगर आपके अंदर आ जाता है तो कभी अपने आप को लाचार नहीं समझना, कभी अपने आप को बीमार नहीं समझना, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह। मैंने अपनी आंखों से दुश्मनों को उड़ते हुए देखा है। जिसने मुझे कहा कि तू मेरे आंखों की पुतली है, जिस किसी ने भी इस आंख की पुतली को छूने की कोशिश की, वे कोई उधर उड़ गया, कोई उधर उड़ गया, कोई उधर उड़ गया है, उड़ गए वो लोग। ऐसे यीशु मसीह के घर में आने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए कोई बहाना नहीं करना। वो बहुमूल्य है। बोलो अपने पड़ोसी को, वो बहुमूल्य, बहुमूल्य। मैंने हिंदी में लिखा है,
आपको बहानेबाजी को मौका मत देना, अपनी बहानेबाजी को, नहीं तो आपकी सफलता चोरी हो जाएगी। पिछली कई सफलताएं आपकी चोरी हो गई हैं। आप एक असफल व्यक्ति हैं, बहानेबाज आदमी असफल व्यक्ति है। उनको फिर आदत लग जाती है असफलताओं में ही चलने का। जिनको नंगेपन की आदत पड़ जाती है, वो जब नंगा भी घूमता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन मैंने सुना ट्रेन में एक नंगा आदमी चढ़ गया, वो भी लेडीज कंपार्टमेंट में, एसी डब्बे में नंगा आदमी चढ़ गया। अभी वो नंगा आदमी, वो भी लेडीज के आगे। बेचारी बहनों ने तो चिल्लाना चालू किया, अरे! ऐसे ही कई लोग बहाना करके करके नंगे हो गए। उनकी इज्जत मार्केट में नहीं है, फिर भी जीते हैं। क्यों? नंगे हो गए। मैंने ये चीज जान ली कि एक बहाना करने वाला, हर बार जब आप यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपने क्यों यह बात नहीं की, तब आप खुद ही अपनी सफलता की देरी करते हैं। नंबर 7 जो मैं अपने आप से बात करता हूं, कौन सी थी? नंबर 6 बात। क्या बात करेंगे आप अपने आप से? बोलिए बोलिए। ये दुष्टात्मा है बहानेबाजी। मेरे पास 100 बहाने हैं, मैं इधर नहीं आऊं। 100 बहाने हैं, लेकिन मैं हर बहाने को कैरम बोर्ड की गोटी की तरह उड़ा देता हूं। चलो जाने दो, मीटिंग पे तो आऊं। मेरे पास कई बहाने हैं। मैं सुबह को इधर 11 बजे, इधर क्यों आऊं 11 बजे? कौन सा पास? दूसरे पास्टर आते हैं क्या? मैं क्यों आऊं? दूसरे पास्टर तो आराधना हो जाती है तभी आते हैं, महाराज स्वामी, और वो भी बैग उसके सेक्रेटरी के हाथ में, और वो महाराज आता है, प्रचार करता है, और जैसे ही प्रचार खत्म हुआ, लेकिन मैं इधर बैठता हूं जय मसीह करने के लिए। क्या मेरे को काम धंधा नहीं है? क्या मैं आपसे 50 रुपया लेने के लिए बैठा हूं? 50 रुपया दीदा बने माँ ब्याह तो होते। कई लोगों को ऐसा लगता है अलाए छाजला वेठवाला है, कुछ खपेज अलाए। अरे खपेज न ॾियणो आहे मूंखे तव्हांखे, भाई खपे वपे न तव्हां मां, तव्हां छा मूंखे ॾींदो? मूंखे परमेश्वर ॾिनो आहे। हालेलुया। जब से मैंने बहानेबाजी को छोड़ दिया, सफलताएं मुझे लपेट लिया है। सफलता, अगर आप भी चाहते हो कि सफलताएं आपको लपेटे, तो बहानेबाजी छोड़ दो, मौका समझो। जब कभी उसका बुलावा आए, सौभाग्य समझो। फ्राइडे, ट्यूसडे, संडे, सैटरडे अपॉर्चुनिटीज है आपको ब्लेसिंग। नंबर 7 जो मैं अपने आप को उठते बैठते मैं अपने आप को बोलता हूं, दानियल 11:32 में लिखा है, जो अपने महान परमेश्वर को जानेंगे वे हियाब बनकर बड़े बड़े काम करेंगे। तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूं मालूम है? मैं अपने आप को बोलता हूं, सोनी तेरे को ग्रेट थिंग्स करनी है। मैं एवरेज बातों के लिए नहीं बना हूं। मैं अपने आप से बात करता हूं, ये छोटी मोटी बातों के लिए मुझे नहीं बनाया है प्रभु ने। ये नौकरी करूं, ये धंधा करूं, खाली बस उसके, ये छोटी छोटी बातों के लिए सिर्फ नहीं बनाया उसने मुझे महान चीजें बनाने के लिए, महान चीजें अंजाम देने के लिए प्रभु ने। हाँ? बोलो अपने पड़ोसी को, मैं महान चीजें बनाने, महान चीजें करने के लिए पैदा हुआ हूं। कोई आपके पूछे क्यों पैदा हुए हो, तो आप क्या जवाब देंगे? छो पैदा थे आयो तमा? हाँ, नंढा नंढा कम करण लाए।
कि न वॾा कम करण लाइ। हाँ, याद रखिजो, मां हिस्ट्री मेकर आहियां। हालेलुया, मां चैंपियन आहियां। मां अहिड़ा कम कंदुमि जेके सॼी दुनिया वारा यादि रखंदा। मां जॾहिं इहा दुनिया छॾे वेंदुमि, उल्हासनगर जा माण्हू यादि कंदा, हिते हिकिड़ो सोनी बसंताणी हूंदो जिन यीशू मसीह जो नालो सिंधियुनि जे विच में एॾो फैलायो जो हिते सिंधियुनि जो दिमाग़ यीशू मसीह जे पुठियां पागल। मूंखे वञण त ॾियो मथे, मूंखे वञण त ॾियो मथे। जब कोई चीज नहीं रहती है ना तो उनको समझ में आता है। जब तक वो चीज है तो कदर नहीं, जब जाएगी तो हाँ, हालेलुया। ऐसा काम करके जाओ उल्लासनगर में, कल्याण में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, कि सारी दुनिया जाने कि ये शख्स जो उल्लासनगर से था, यार इससे तो कोई भी इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। उसने जो काम प्रभु का मिशन लिया था, वो मिशन तो वो पूरा करके ही यहां से गया है। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ सच में प्रभु ने मुझे ग्रेट थिंग्स, हाँ? हाँ? क्या आप एवरेज आदमी, एवरेज नहीं? मैं तो छोटी हूं, मैं क्या करेगी, 2-3 मच्छी बेचेगी। तुम मच्छी नहीं बेचेगी, तुम मछली का जहाज खरीदेगी। तू महान काम करेगी। तू मछलियों को पकड़ने वाली नहीं, तू मनुष्यों को पकड़ने वाली मछुआरी बनेगी। हालेलुया। अगर आपके जी में जी आता है इस वक्त, आपके अंदर यह चीज आग की तरह लगती है कि हाँ मुझे महान काम करना है, तो अपने आप से रोज बात करो, बोलो मैं हिस्ट्री मेकर है, मैं इतिहास को बनाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला व्यक्ति है। मैं बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं अभी। मैं ऐसा काम करूंगा कि लाखों लोग मुझे याद करेंगे। जिन लोगों को यीशु के बारे में मालूम भी नहीं, ये लोगों को मैं यीशु मसीह देकर ही जाऊंगा। एड़ो वेड़ो मानू ना आया मां। अगर आप अपने आप को एड़ो जेड़ो मानू समझो था तो वो एड़ो जेड़ो आयो। बोलो क्या बोलते हो अपने आप को, एड़ो जेड़ो मानू आयो? बस हमने ये भी कर दूं, मैं भी कर दूं, मैं भी कर दूं, मैं भी कर दूं, मैं भी कर दूं, ये भी करूंगा, थोड़ा कमाऊंगा भी, थोड़ा पैसा भी करूंगा, थोड़ा बच्चा भी पैदा करूंगा। ये इंडोनेशिया में एक डिश होता है जिसको बोलते हैं गाडो गाडो। इन गाडे गाडे में तुर ये शय, तुर हुआ शय, तुर हुआ शय, तुर हुआ शय, छड़िया रे गाडो गाडो। हालेलुया। एड़ो कोई कम करे दिखारियो जैमें खबर पए तो तवा चैंपियन आयो। अपने पड़ोसी को बोलो मैं चैंपियन हूं, मैं रिकॉर्ड ब्रेकर हूं, मैं हिस्ट्री मेकर हूं, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला मैं व्यक्ति हूं। आज इस शाम के वक्त में मैं आपके अंदर की आग को भड़काने के लिए आया हूं। शैतान ने जो आपको सुला दिया है ना, आपको नींद में डाल दिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस अपना घर बार संभालो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मैं दाल रोटी खाली खाने के लिए नहीं आया है, मैं मुर्गा भी खाएगा, मैं प्रॉन्स भी खाएगा, मैं लॉबस्टर भी खाऊंगा। अगर आप कहते हो तो मेरे घर में मैं हिस्ट्री बनाऊंगी, मैं अपने खानदान में मेरे जैसी कोई भी नहीं रहेगी, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप अपने खानदान में, कालानी खानदान में, आप देखो कहां से कहां प्रभु आपको। हालेलुया। आपके ऊपर निर्भर है। मैंने अपने मन में फैसला किया है, जितने भी साल मैं इस धरती पर हूं, जितने भी साल, और मेरी सेकंड इनिंग मेरी एक इनिंग पूरी हुई है, खाली सेकंड इनिंग बाकी है। आपको मालूम है कि ईगल लगभग 70 साल के आसपास जीवित रहता है ईगल, लेकिन जब वो 35-40 साल का होता है तो उसके पंख कठोर हो जाते हैं, उनकी जो बीक है, चोंच, उसमें भी ताकत निकल जाती है। तब अगर उसको 70 साल तक जीना है और 70 साल तक उसको बड़े बड़े काम करने हैं, तो वो पहाड़ पर
कुछ दिनों के लिए अपने आप को अकेला देता है और वहां पे वो अपनी चोंच को पत्थर से तोड़ता है, वो पुरानी चोंच तोड़ देता है और अपने पंख निकाल देता है। थोड़े दिन वो बिना पंख के होता है, लेकिन बाद में उसके नए पंख निकलते हैं, उसकी नई चोंच निकलती है और उसके बाद जो 30 साल वो और जीता है, 35 साल, वो उसकी सेकंड इनिंग रहती है और उस सेकंड इनिंग में वो पहली इनिंग से भी ज्यादा काम कर सकता है। कोई भी वक्त आपके लिए एंडिंग वाला वक्त नहीं है, हर जो वक्त है वो आपके लिए सेकंड इनिंग की शुरुआत है। ये मत सोचो मेरा काम पूरा हो गया, अभी सब पूरा, नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है। अगर अब्राहम ने सोचा होता मैं अभी 100 साल का हूं, मेरा काम तमाम हो गया है, नहीं, 100 साल में तो उसको इसहाक हुआ और फिर 125 साल के आसपास नहीं, कुछ साल के बाद उसकी सारा गुजर गई। सारा के बाद फिर कटूरा आ गई, कटूरा में से 6 बच्चे पैदा हुए। जो आदमी एक बच्चा भी पहले पैदा नहीं कर सकता था 100 साल तक, उसके बाद बच्चे के ऊपर बच्चे पैदा कर रहा है वो। क्यों? बोलो, मेरी सेकंड इनिंग पहली इनिंग से ज्यादा पावरफुल होगी। मानते हैं ब्रदर आप? हाँ, कि बस आप अभी 60, 61, 62, 63 साल है आपकी, खत्म हो गई क्या उम्र? बस आने मां सेका दो, मां सेका नथो, मां शैतान खे सहकाईंदुमि हाणे, मां सेका नथो, मां पंहिंजे दुश्मननि खे सहकाईंदुमि, मां उन्हनि खे सहकाईंदुमि जेके परमेश्वर जे राज्य जे लाइ रुकावट आहिनि, मां उन्हनि खे सिधो कंदुमि जेके परमेश्वर जे राज्य खे अॻिते नथा वधनि ॾियनि। मुंहिंजी सेकंड इनिंग, मुंहिंजा पोइ जा ॾींहं पहिरियनि वारनि ॾींहंनि खां वधीक जाम सुठा थींदा यीशुअ जे नाले में। अपनी सोच को बदलना होगा आपको, क्योंकि आप जैसे सोचते हो आप वैसे हो। यस भक्ताराम ब्रदर, सारे बुजुर्ग लोग बोलेंगे आमीन, और सारी बुजुर्ग माताएं बोलेंगी आमीन। जोश आ रहा है? हा? आप ऐसा जोश दिखाएंगे ना, मृत्यु भाग जाती है, मृत्यु भाग जाती है। मृत्यु कैसे भागती है? उल्टे पैर लेकर, उल्टे पैरों के साथ भाग। लेकिन जब आप बोलते हो नहीं, बेटे ने थका दिया है अभी, बहू ने थका दिया है अभी, हाणे मुखे मथे खड़ बस, तो आप मथे ही जाएंगी, और अगर मथे नहीं तो नीचे जाएंगी, पर नहीं तो। आखिरी चीज बोलूंगा, क्योंकि मैं मकसद वाला व्यक्ति, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है बाप, हम मकसद वाले लोग हैं, हम फालतू लोग नहीं हैं। हम वो लोग नहीं है कि बस आए, खाना खाया, पानी पिया, पैसे कमाए, शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चों की शादी की और फिर चले गए। हम फालतू लोग नहीं हैं, हम मकसद वाले लोग। मेरे जीवन में गोल है, मैं एक दौड़ रहा हूं, मेरा एक निशाना है और वो निशाना है यीशु मसीह। आखिरी चीज बोल रहा हूं, 5 मिनट में पूरा करूंगा। आखिरी चीज, पीपल्स ओपिनियन डोंट अफेक्ट मी। लोगों का ओपिनियन, लोगों की राय, लोगों की धारणाएं, लोगों की सोच मुझ पर असर नहीं करेगी। सोनी, ओ सोनी, तेरे अपने उसूल और अपने आदर्श हैं। सोनी, तूने अपना जीवन बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु को दिया है। तेरे जीवन के आधार परमेश्वर के सिद्धांत हैं।
तेरे जीवन की नींव सोनी ये परमेश्वर के वचन हैं। इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर उसका कोई भी असर होने वाला नहीं। चाचो कुछ भी चाहिए, मामू कुछ भी चाहिए, पाड़े वारो कुछ भी चाहिए, दुश्मन कुछ भी चाहिए, दोस्त कुछ भी चाहिए, मां पंहिंजो जीवन पंहिंजे उद्देश्य, पंहिंजे उसूल ऐं पंहिंजे आदर्शन में हलाईंदुमि। जीअं मूंखे यीशु मसीह चयो आहे, मां तीअं ई पंहिंजी ज़िंदगी बिताईंदुमि, चाहे हिन में ॿिया पास्टर ॿियूं कलीसियाऊं बि मुंहिंजी निंदा कनि भले, हे छा थो करे, कीअं थो करे, हिन जे ईअं न करणु खपे। वञी चओ, पंहिंजे घर ख़ुशि रहो, न रहो त तव्हां ॼाणो वञी करे, मां त जीअं वचन में लिखियलु आहे मां उअं ई कंदुमि। हिंदी में भी बोलूंगा, हिंदी में भी। लोग चाहे कुछ भी बोले, चाचा कुछ भी बोले, मामा कुछ भी बोले, पुफ्फी कुछ भी बोले, इवन दूसरे पास्टर लोग, दूसरी कलीसियाएं कुछ भी बोले कि सोनी ये तू क्या कर रहा है, ऐसा होता है क्या कभी, तू इतना स्ट्रिक्ट होता है, लोगों को निकाल भी देता है, ऐसा। तुम बोलने वाले, तुम बोलने दो, तुमको मेरी निंदा करनी है तुम करने दो, लेकिन जो मुझे मसीह ने सिखाया है, जो मसीह की शिक्षा है वो मेरा आधार है, जो मसीह की शिक्षा है वो मेरे उसूल और वो मेरे आदर्श हैं, और मैं उन्हीं के अनुसार अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तुम्हारे ओपिनियन से मैं तुमको खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गलातियों 1:10 में लिखा है कि अभी तक तुम अगर लोगों के बोलने के ऊपर ही चल रहे हो तो तुम प्रभु के दास नहीं हो। लोगों की विचारधारा मेरे साथ मैच होती है क्या नहीं, मुझे परवाह ही नहीं है किसी की। मैंने अपने जीवन में यह सीख लिया है कि जब कभी हाथी डिसाइड करता है कि मुझे गांव में से जाना है, तो उस गांव के सारे कुत्ते रोड पे आ जाते हैं और वो सारे कुत्ते हाथी के ऊपर भौंकते हैं, लेकिन हाथी को मालूम है उसको क्या करना है। वो अपनी चाल में भी थोड़ा भी फर्क नहीं करता है। आपको मालूम है हाथी के पांव के नीचे अगर कांटे भी आ जाए तो भी वो ऐसा नहीं करता, वो अपनी चाल चलता है। मैंने हाथी की चाल से समझ लिया है कि जब कभी आप अपने उसूलों से, अपने आदर्शों से, बाइबल के लिखे हुए आदर्श के अनुसार जब आप जिएंगे तो सबको ये बात हजम होने वाली नहीं है, सबको आप अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे एक चीज मालूम है, जब यीशु मसीह को ही सब लोग अच्छे नहीं, सब लोगों को यीशु पसंद नहीं था, तो मैं क्यों पसंद आऊंगा। जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, इतने बड़े चमत्कार किए, लोगों के सामने इतने बड़े चमत्कार किए, फिर भी यीशु मसीह के लिए लोग बोल रहे थे इसको सूली पर चढ़ाओ, तो मेरे लिए, तो मेरे को हार पहनाएंगे वो। ये मैंने समझ लिया है कि मेरी बातें सबको पसंद आने वाली नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रोज बोलता हूं, लोगों का ओपिनियन कचरे का डब्बा, सोनी तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, कचरे का डब्बा, या ये तो प्रभु का घर है, सबको आने दो ना। यहां पे बेईमानों के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। इस जगह पे परमेश्वर के उसूल और आदर्श काम करेंगे, ना सिर्फ इस जगह में लेकिन इस जगह में भी। इसके लिए चाहे मुझे मार खानी पड़े ना, मार खाइए 2 बार। जिनको मालूम नहीं है उनको मालूम पड़े, भले मार खाइए, मार खाइए। लोग निंदा करते हैं निंदा, लोग ऐसा करने दो ना, उनको जो करना है उनको करने दो, मेरे को जो करना है। आगे चल के कैसे मालूम पड़ेगा? नतीजों से। आगे चल के नतीजों से मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में आया है। आगे चल के नतीजे बताएंगे कि आप कितने सही थे, आप कितने गलत थे। इसके लिए हमारा और आपका जो निर्भरता है वो परमेश्वर के ऊपर है। और बाइबल के अंदर एकदम साफ तरह से लिखा है कि जितने लोग भी अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे उनकी सहायता उधर से आएगी, और जो मनुष्यों की ओर निहारेंगे वे लज्जित होंगे।
आज भी मैं अगर मनुष्यों को खुश करने के लिए लग जाऊं ना, देखो ये कलीसिया कितनी बढ़ जाती है, बाहर तक जगह रहेगी। लोगों को बोलूं खाली ना ना आगे, आप एक काम करो, आप जब भी मांगता है आओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे और आपको रोज फ्री बाइबल भी देंगे। और मैं एक ग्रुप बनाऊं 10 बहनों की, आप इनके लिए रोज उठते बैठते प्रार्थना करो, इनकी चिट्ठियां ले, चिट्ठियों के लिए प्रार्थना करो। एक एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के 5-5 मिनट 10-10 मिनट खोको रो लो बो खलो बो शरतो रो बो कलो बो, खाली ये आज्ञा दो। देखो ये कलीसिया कैसे बढ़ जाती है। लेकिन कौन से लोग इकट्ठे हो जाएंगे? वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो आने वाले समय में मेरा ही गला घोट देंगे। मैंने कुछ समय पहले ऐसे लोग इकट्ठे किए थे, उन्होंने मेरा गला घोंटा है, नगर मां पाण खे ही बचाने लाए उन्हनि खे बाबा। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? अपने जिंदगी में, अपने ऑफिस में, अपने स्टाफ में टाइम पास लोगों को कभी जगह न देना। आप अपने ऑफिस में टाइम पास लोगों को जगह दोगे ब्रदर? हाँ बोलिए। आप अपने ऑफिस में ऐसे लोगों को बोलोगे आप, हाँ मेरे बेटा एक काम करो, मैं तुमको 15,000 पगार देता है, आप जब भी आओ, जब भी मांगता है जाओ। ऐसा तो ऑफिस में नहीं, कलीसिया में बोलोगे आओ। क्यों? बदमाश आदमी। अपनी ऑफिस में ऐसे लोगों को तुम नहीं खड़ा करोगे, प्रभु के घर में ऐसे लोगों को रखोगे। क्यों? अपने उसूल, अपने आदर्श, जैसा प्रभु ने कहा है मुझे वैसा जीवन। अगर प्रभु कहता है प्रार्थना कर तो मैं प्रार्थना वाला बनूंगा। प्रभु कहता है टाइम पे आ तो मैं टाइम से ही आऊंगा। प्रभु कहता है अपने आप को डिसिप्लिन करो तो मेरा जीवन डिसिप्लिन ही होगा। प्रभु कहता है उपवास और प्रार्थना करो तो मैं उपवास और प्रार्थनाएं करूंगा। प्रभु कहेगा आधी रात को उठ के प्रार्थना करो तो मैं आधी रात को उठ के प्रार्थना करूंगा। प्रभु बोलेगा आधी रात को मेरे भवन में आओ तो मैं आधी रात को भी प्रभु के भवन में आऊंगा। क्यों? मेरे उसूल और मेरे आदर्श मेरे नहीं है, मेरे उसूल मेरे आदर्श परमेश्वर का वचन। और वचन एक ऐसी चट्टान है जिसको कोई सरका नहीं सकता। आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं। इसके लिए मैंने कई मुसीबतों का भले सामना किया, कई लोग मुझे छोड़कर चले गए, कई लोगों ने मुझे सताया, कई लोगों ने इस कलीसिया को डिवीजन 2 भाग किया, 3 भाग किया, लेकिन आज 31 साल के बाद मैं तो वह आशीषित व्यक्ति हूं। मेरी कलीसिया तो वैसे ही आशीषित हुई। हालेलुया। 31 साल के बाद जो नतीजे आए वो नतीजे ये बताते हैं कि सोनी बसंतानी आशीषित है। स्पिरिचुअली, मिनिस्ट्री, फाइनेंशियली, फैमिली, बिजनेस, हर क्षेत्र में ब्लेसिंग, ये नतीजे हैं। जब आप उसूल और आदर्श पे चलेंगे, अपने अंदर वचन की नींव बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, भले थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन जब नतीजे आएंगे आप जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।